सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, करोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है। कोर्ट से जजमेंट निकाली, उसके बाद में भगत भाइयों परमात्मा की दया हुई शशि भूषण दास जी पर। उसके बाद में उस जजमेंट की नकल पूरी की पूरी भगत भाइयों इसके अंदर पूरी पूरी प्रिंट कर दी। अंग्रेजी में भी है भगत भाइयों, परमात्मा के दया से सरलार्थ करके हिंदी में भी कर दी। इसको कोई भी भगत भाई इसको पढ़ सकता है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। भगत भाइयों, 10 सालों से आप इन RSS गुंडों के पीछे लगे हो और भगत भाइयों आप सच्चाई का साथ दो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक भगत भाइयों आप अवश्य पढ़ो। भगत भाइयों, आपका नाम खंड नहीं होगा। पुस्तक पढ़ने से भगत भाइयों कभी नाम नहीं खंड होता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भी अपनी पुस्तक पढ़ो और उनकी पुस्तक भी पढ़ो, अपनी DVD देखो और उनकी DVD भी देखो। जब तक संत रामपाल जी महाराज ने कहा है जो ये ज्ञान है तत्व ज्ञान, भगत भाइयों ये तर्क वितर्क का ज्ञान है। अगर आप तर्क वितर्क भक्तों से नहीं करोगे तो भगत भाइयों आप 7 जन्म में भी पार नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज की एक सत्संग है। और भगत भाइयों, इस पुस्तक में ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं लिखी हुई है जो आपको पढ़ने से नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों, अगर नाम खंड होगा इस पुस्तक पढ़ने से तो भगत भाई इसका मतलब यही हुआ कि नाम के अंदर शक्ति नहीं है। इस पुस्तक में इतनी शक्ति है जो आपको नाम को खंड कर देगा। ये भगत भाइयों आपको बरगला रहे हैं भी अगर इस पुस्तक को किसी भगत ने पढ़ लिया तो आपका नाम खंड हो जाएगा। क्यों कि भगत भाइयों इसके अंदर RSS गुंडों का, मोनित धर्मा टेस्ट का, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों का, करुणा में ट्रस्ट का, बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट का, इन लोगों ने भगत भाइयों बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना ली। इनको पता है कि अगर पुस्तक पढ़ ली ना तो ये अपने हाथ से शिकार सब निकल जाएंगे। क्यों, ये तो शिकारी है भगत भाइयों, शिकारी। ये तो जाल में फंसाते हैं। गुरुजी ने वो कहा था सत्संग में कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा। हम दाने को चुगेंगे नहीं तो हम कैसे फंसेंगे। और भगत भाइयों आप दाना चुग रहे हो, शिकारी आ रहा है, 1 साल में 6-7 बार शिकारी आता है और वो दाना डालता है पाठ के नाम पर, भंडारे के नाम पर, जाल बिछाता है और जाल को खींच ले जाता है। फिर सबको भगत भाइयों काटता जैसे बकरा। गुरुजी ने वैसे सत्संग में कहा था ना, बकरा मुर्गा पालन जो करते हैं पहले उनको खरीदते हैं भगत भाइयों, खरीदने के बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको एक तो खरीद के लाता है व्यापारी, 2-4 जो नौकर होते हैं वो उनको फिर पानी पिलाते हैं, उनको चारा देते हैं। और जब कसाई आता है ना भगत भाइयों, जाल बिछाने वाला, तो वो आते क्या करता है, बकरे के कमर पर हाथ रखता है। जब बकरा खुश होता है, बोला मेरा मालिक आ गया, अब ये मेरा मालिक है। वो तो मालिक परमात्मा समझता है, वो मेरे ऊपर हाथ फेर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं सोच रहा है कि ये तेरा वजन देख रहा है, कसाई है कसाई, कि इसके अंदर कितना वजन है, इसको कैसे काटना है। ये सर्विस क्यों कि आप लोगों से भगत भाई इन लोगों ने फार्म भरवाए थे ना, कितनी प्रॉपर्टी है, आप क्या काम करते हो, सर्विस करते हो नहीं करते हो, आपका डॉक्यूमेंट सब भक्तों का इन गुंडों के पास में है भगत भाइयों, ठीक है ना। तो वो क्या करता है फिर, मतलब जाल को खींचता है, शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है और जितने फंस गए
उनको फिर जाल अपने पीछे टांग कर वो चला जाता है भगत भाई, और मंत्र वही पड़ता है। कौन सा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो क्यों फंसेंगे। और फंसे हुए हैं सभी, उसी जाल में फंसे हुए हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते सत्य और असत्य का आप निर्णय नहीं कर सकते भगत भाइयों। मैं कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर लाल और लालड़ी वाली मैंने दृष्टांत दिया था, और आज भी मैं आगे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ भगत भाई। उस वीडियो में क्या है, जब संत रामपाल जी महाराज 5 तत्व का शरीर छोड़कर सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए ना तो अमित जाएगा, ना महेंद्र जाएगा, ना अंजू जाएगी, ना मंजू जाएगी, न ही कोई ऊपर से आदेश आएगा, न कोई ऊपर से ऑडियो आएगा, ना वीडियो आएगा, न ऊपर से कोई लिंक आएगा, न कोई सत्संग आएगा। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ये आदेश गुंडे दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते भी आदेश ये गुंडे दे रहे हैं, पीला पर्चा निकाल देते हैं। कोई भी सच्चाई बोलता है भगत तो उसके नाम पर ये क्या करते हैं, नो एंट्री एक पीला पर्चा निकालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से भेजा है। तो भगत भाइयों जेल से कोई भी चीज़ नहीं आती है, ये कन्फर्म है। हमने ITI तहत कोर्ट से नकल लगाई थी, और 21वीं सदी है भगत भाइयों, आप भी कोर्ट की नकल लगा करके और RTI तहत आप जान सकते हैं कि जेल से क्या क्या आता है, क्या पुस्तकें आती है, कोई आदेश आता है, जेल से वीडियो आता है, ऑडियो आता है। भगत भाई हमारी मत मानो, आप RTI के तहत नकल लगा करके आप इंसान से पूछ सकते हो। इंसान नंबर 2 में है संत रामपाल जी महाराज गुरु जी अपने, तो आपको मतलब जवाब मिल जाएगा, प्रमाणित जवाब मिल जाएगा भगत भाई, प्रमाणित जवाब। जैसे ये लोगों को लीला के नाम पर भगत भाई गुमराह कर रहे हैं। 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज तो जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं तो मतलब महेंद्र भगोड़ा भी जेल गया था भगत भाइयों, वो 2.25 महीना बाद में 52 दिन बाद में जेल से बाहर आ गया। उधर CM का चुनाव आया था, इन भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा दिया, उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो राम कुमार ढाका क्या था कि प्रशासन से हमारी मिली भगत है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहा जखमार, अरे सतगुरु ऐसा सुलझा दिया उलझे ना दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आप सत्य और असत्य, लाल और लालड़ी की पहचान नहीं कर सकते भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक जाने के बाद में आप क्या करोगे। संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल में गए थे भगत भाइयों। इन लोगों ने, इनके परिवार वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी। संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे भगत भाइयों। उस टाइम भी भगत भाइयों ये महेंद्र भगोड़ा है ना, संत रामपाल जी महाराज के नाम से खूब लूट मचाई थी भगत भाइयों, खूब लूट मचाई थी, पैसों से और चीज से बहुत ज्यादा लूट मचाई थी भगत भाइयों, जैसे ये आज लूट मचा रहा है। गुरु जी का आदेश आ गया, धरना धाम बनाना है, बन रहा है, वहां पर दो जोत के दो, पाठ के दो, 10वां अंश का दो पैसे भगत भाइयों। शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है, और भोले भक्तों को सबको फंसा रहा है। पैसे नहीं है तो ब्लड निकल, खून काट लियो, अगर खून नहीं है तो बिल्कुल देह दान लिखवा लियो। भगत भाइयों ये आपके पास में कुछ नहीं छोड़ने पड़े हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो संत रामपाल जी महाराज 5 तत्व का शरीर छोड़ करके सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद में कौन किसका आदेश आएगा। सतलोक में कोई नहीं जाएगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों ये जो लीला वाला चश्मा है ना, इसको उतार दो भगत भाइयों, और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके आगे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और भगत भाइयों आप इन गुंडों से प्रश्न किया करो,
भी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो जेल में क्यों है? अगर जेल में है तो आप हमारे को 429 और 430/14 की कोर्ट की नकल आप शर्तनी क्यों नहीं करते? भगत भाइयों, इस पुस्तक में 29, 30, 43, 26, 27, 28, 98 की कोर्ट का जजमेंट है, मेरे घर का नहीं है। भगत भाइयों, अगर कोई इस पुस्तक को अगर झूठ करता है ना, आप बोलते हो ना ये गलत पुस्तक है, तो आप इसके अंदर एक पॉइंट में झूठ कर दो, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, भगत भाइयों, चाहे जगत का हो चाहे भगत हो, उसको मैं 1,11,000 रुपये के नाम दूंगा नगद। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लेना, 98 280 72 914, 98 998 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। आप भगत भाइयों किसी टाइम मेरे को फोन कर सकते हो आप, और मैं आपके साथ में बात करूंगा भगत भाइयों, तो प्रमाण सहित करूंगा। तो भगत भाइयों, मेरे तभी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब मैं भगत भाइयों आपको थोड़ा डिटेल में इन आर्टिफिशियल गुंडों को और बता देता हूं। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है कि आज गुरुजी परमेश्वर भी उस ताऊ की तरफ यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भगत और अभगत की पहचान करके मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाए। भगत और अभगत, सत्य और असत्य, गुरुजी ने कहा है सत्य और असत्य का निर्णय करना सीख जाए, ताकि कल को मेरे सतलोक जाने के उपरांत ऐसे काल के दूतों के धोखे से बच रहे और इज्जत भक्ति के मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास आते रहे। देखो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने ये बोलते ना आदेश है, आदेश वो नहीं है भगत भाइयों, आदेश तो ये है। संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है कि तत्व ज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाए, ताकि कल को मेरे सतलोक जानने के उपरांत ऐसे काल के दूतों के धोखे से बचे रहे और इज्जत भक्ति से मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास आ जाएं, आते रहें। लेकिन परमेश्वर के इशारों को न समझकर संगत आज भी अपने इस अनमोल भक्ति मार्ग के वर्तमान निर्णय तत्व ज्ञान की रोशनी से ना लेकर केवल नकली पत्र, संदेहप्रद ऑडियो वीडियो मैनेजमेंट के मनमानी आदेशों के सारे अधिक चल रहा है। पीड़ो लेटर आ गयो, गुरुजी ऑडियो आ गई, गुरुजी वीडियो आ गयो, गुरुजी लिंक आ गई, गुरुजी सत्संग आ गई। भगत भाइयों, स्पष्ट संत रामपाल जी महाराज ने यह कहा है कि नकली पत्र, संदेह पत्र, ऑडियो वीडियो मैनेजमेंट के मनमानी के आदेशों के सारे अधिक चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश निर्देश नहीं मान रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो भगत भाइयों 2008 में कहा था काल के 2 दूत पैदा हो गए। अगर ये कोई भगत जगत वीडियो देख रहा है तो भगत भाइयों वो मेरे से बात कर सकता है और मेरे को बताए काल के 2 दूत कौन थे। आदेश दिया था संत रामपाल जी महाराज ने। उन काल के दूतों की आप बात मान रहे हो भगत भाइयों? वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते हुए बरवाला एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाई थी? वो महिला कौन थी? किसकी हिम्मत थी जो मतलब उसको नाम दिलवाने लग गए? वो कौन थे जो मठाधीश बनने चाहते थे भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के आदेश तो वो थे, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के आदेश को नहीं माना और नहीं अब मान रहे हो। अभी भी आप RSS गुंडों का और मुनीर शर्मा टेस्ट कबीर परमेश्वर बैठे गुंडों को मान रहे हैं, जो ये सब फर्जी है भगत भाइयों। जो नाम दीक्षा फॉर्म दे रहे हैं उस पर क्या लिया? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बरवाला हिसार रोड, टोहाना। तो भगत भाई वो तो 18 नवंबर 2014 से पुलिस की कस्टडी में है, तो वो मतलब एड्रेस कैसे चल सकता है? नाम नेपाल में दे रहे, नाम अमेरिका में दे रहे, चीन में दे रहे, पाकिस्तान में दे रहे हैं,
उस पर क्या लिखा है फॉर्म पर? कबीर परमेश्वर बच्ची ट्रस्ट बरवाड़ा, हिसार रोड, एकदम फर्जी है भक्त भाइयों। इस पर लिखो धनाना सोजत श्यामली कुरुक्षेत्र। इन फार्मों पर नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ये फार्म भी फर्जी है भक्त भाइयों। जब तक संत रामपाल जी महाराज के फार्म पर सही नहीं होंगे तो सब काम फर्जी है। जितनी पुस्तकें भक्त भाई सब फर्जी है। ये कहीं भी पुस्तक बेचता मिल जाए तो भक्त भाई जुटों कुट्टों वाला है। जब आज साक्षात पृथ्वी परमेश्वर के रहते सहते संगत का यह हाल है, तो कल परमेश्वर के जब अपना लीलामय पंच तत्व का शरीर त्याग कर अपने निज लोक सतलोक को प्रस्थान करेंगे, और उस समय भी यदि मनबस महेंद्र जो एकावन आदमी है, ये राम कुमार बलजीत जैसे काल के दूत वर्तमान जैसी गुरुद्रोही वाली स्थिति पैदा कर देंगे। भगत भाइयों, जैसे आज कोई भी सच्चाई बोल रहा है उसको बोल देते हैं कि तुम गुरुद्रोही हो गया, तो संजय पवन के अंदर आ गया, पेड़ा लेटर आता है कि आप तो गुरुद्रोही हो गए हैं। आपकी नॉइंट्री की जाती है। जब गुरुजी के रहते सहते ये लोग गुरुद्रोही कर रहे हैं, तो गुरुजी के सतलोक जाने के बाद में तो ये सबको कर देंगे। और सत्य और असत्य का आप निर्णय नहीं कर सकते। लाल और नारंगी की पहचान आप नहीं कर सकते। तो ये वाणी झूठी है। नौ मन सूतुल जी हरी सिरे जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूजी बार। नार को हवा पी की रही और संग सोए, जार सदै मन में बसा कसम कुछ क्यों होए। अरे सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सुंपे मन देवा नहीं तो कदे न स्वगन होए। अरे जैसे सर्पनी करत कुंडाला, बच्चा जन जन खाए, आंटा बाहर पड़े सो जीता, यूं बिरला बच जाए। इन गुंडों का पीछा छोड़ दो, ये सब काल के मुंह में जाओ। और ये काल के लिए ये कर रहे हैं भगत भाई, ये खुद काल वाले ही हैं। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते इन लोगों ने क्या क्या काम करवाया। आश्रम में बलात्कार तक करवा दिए इन गुंडों ने। और जितने भी ये नामदार सेंटर वाले तो सारे गुंडे हैं, ये तो बलात्कारी है भगत, प्रमाण सहित है। जैसे काल के दूत वर्तमान जैसी गुरुद्रोही वाली स्थिति पैदा कर देंगे, तो जो संगत आज एक दूसरे के देखा देखी में चलते हुए सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रही, तो कल को गुरुजी की अनुपस्थिति में कैसे कर पाएंगे? जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे उसके बाद में निर्णय करने का तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि आज जब गुरुजी रहते सहते भी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो कल को एकदम मनमानी करेंगे भगत भाइयों। क्योंकि कल को ना तो कोई पत्थर और ना ही कोई ऑडियो सतलोक से आएगा, ना ही सतलोक में एपी सिंह वकील जो 5 लाख रुपया एक पैसे का लेकर के भक्तों से करोड़ों अरबों रुपए लूटे। भगत भाइयों, ये एपी सिंह वकील नहीं था। अपना कोई भी जजमेंट केस के अंदर आप मतलब के FIR नंबर 29, 30, 27, 28, 26, 43, 98 आप उठा के देख लो, एपी सिंह वकील नहीं है किसी में भी। महेंद्र का लड़का अमित मिलने जा सकता है क्या बाद में? ना ही रोहतक में गुरुजी की बेटी मंजू के पास सतलोक से फोन आ सकता है। आदि आदि अतः विवेक भगत के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है कि परमेश्वर सतलोक से इस गंदे लोक में केवल संगत के लिए ही आए हैं। अब अगर संगत विवेक ना बनाकर केवल ना समझ बने रहना चाहते हैं, तो फिर सीधी सी बात है, परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर भी ना समझी व देखा देखी में चल रहे जीवों को सतलोक ले जाने के लिए इस गंदे लोक में नहीं आते। अर्थात ना समझ व मूर्ख के समूह में से जो उनके आत्म सत्य का संकर के तत्व ज्ञान आधार से अपने भक्ति रूपी सफल मर्यादा में चलेगा, केवल उन्हें परमेश्वर अपनी शरण में लेते रहेंगे। भगत भाइयों, हमारा काम तो भगत भाइयों सच्चाई बताना है। मानो न मानो वो आपका काम है। जब त्रिकुंटी में जाओगे, जब ऐसे तो नहीं कहोगे कि हमारे को पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, हमारा फर्ज है बताना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि काल के दूतों को अगर किसी भाई को पता लगे, दूसरे भाई को बताना है, वरना आप भी पापी भागी हो जाओगे। जो समर्थ परमेश्वर सतलोक में बैठे बैठे अक्सर पुरुष के 16 संख ब्रह्मांड और काल भगवान के 21 ब्रह्मांड चला सकते हैं, तो उस समर्थ के लिए जेल
ये बैठे बैठे मुट्ठी भर जीवों को पार करना कौन सी बड़ी बात है भक्त भाइयों। सत्य और असत्य है, लेकिन सतगुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त बुद्धि से लगता है कि जो भक्त आज परमेश्वर के तत्व ज्ञान को नजरअंदाज कर केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, करुणामय ट्रस्ट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, नकली पत्थर व संदेह पत्थर ऑडियो रूपी लाठी के सारे अंधे होकर चल रहे हैं। ऑडियो वीडियो आ रहे हो, जितने भगत सब अंधे हो गए कि ऑडियो आई है, गुरु जी की वीडियो आई है। अरे भगत भाइयों, आप IIT के तहत नकल कोर्ट में नकल लगाओ, आप जवाब मांगो, मिलेगा। उनके लिए 7.5 साल पहले की तरह पछताए के अलावा कुछ भी हाथ लगना शेष नहीं रह जाएगा। ये 51 गुंडे जैसे महेंद्र राम कुमार ढाका बलजीत मनमस लोगों के नापाक इरादों को देखते हुए सब देखते हुए समय बहुत कम है, समय बहुत कम बचा है। और अगर जल्दी ही संगत ने समय रहे तत्व ज्ञान आधार से निर्णय लेकर अपना भक्ति सफर शुरू नहीं किया और ऐसे इन चौधरियों के इशारों पर चलते रहे तो आने वाले समय में पूरे विश्व को बर्बादी के कारण केवल देखा देखी कि चल रही संगत खुद होगी। भक्त भाइयों, आपको हजारों लाखों प्रमाण वीडियो हमने मतलब प्रमाण सहित सच्चाई आपके सामने रख दी है। अभी भी आप नहीं मानोगे तो आप मत मानो भक्त भाई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन श्रीदान महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने सतगुरु रामपाल जी महाराज से मना करने के बावजूद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन किया और 14 पेज का एक लिखित संविधान बनाया, जिसमें पॉइंट नंबर 8 पर कहा गया कि कोई भी अनुपदेशी इस समिति का सदस्य बन सकता है। अर्थात पॉइंट नंबर 8 के तहत महेंद्र ने अन्य बाहरी असामाजिक तत्वों जैसे आर्य समाज के लोगों को बरबाला कांड से पहले ही अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया था। भगत भाइयों, अनुपदेशी को भी। इसी तरह पॉइंट नंबर 12 पर लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। संत रामपाल जी का काम केवल सदग्रंथों का पढ़कर सत्संग करना और नामदान देना ही रहेगा। बाकी जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाता है। अर्थात गुरुजी से और कोई मतलब नहीं। गुरुजी नाम दो, सत्संग करो, प्रवचन करो और जो भी काम है मेरे दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज ने कोई नहीं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हमारी बनाई है। और मैं मतलब ये है कि 12 के अंदर और 14 के अंदर कांड जो क्रोनों षड्यंत्र तकड़ो बन लीजिए भगत भाई, दिशा निर्देश को लेवा नहीं। अर्थात गुरु जी से कोई भी दिशा निर्देश नहीं लेने का मतलब यह है समिति मनमाना आचरण करेगी। आदेश नहीं लेंगे तो मनमाना आचरण करेगी। जो आज हो रहा है भगत भाइयों, कभी बोलते हैं ऑडियो आ गई, कभी बोलते हैं वीडियो आ गई, कभी बोलते हैं लेटर आ गई, जिनकी नो एंट्री कर दो, ये गुरुद्रोही हो गए। अरे गुरुद्रोही तो बहुत ज़्यादा हो गए। आप एक कहने से तो मतलब अब तो हजारों लाखों की तादाद में आंदोलनकारी हो गए हैं। आप सबका इनका पीड़ा पर्चा निकालो। मनमाना आचरण करेगी और बरवाला कांड में वही मनमाना काम इन लोगों ने कर दिया। जैसे भक्तों को गुरुजी के आदेश बताकर उनके हाथ में बंदूक, लठ, डंडे और पेट्रोल बम थमाकर कमांडो बनाकर आश्रम के बाहर मरने और मारने के लिए खड़ा कर दिया भगत भाइयों इन गुंडों ने। पहले गुरुजी के बारह मतलब बच्चा ने लुगाए ने बारे बैठा दो, महिला ने कोई मर्जी तो बिना मतलब कहेगा पा पुलिस का नाम लगा देगा। भगत भाइयों, पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है, जो समिति के नियमों का पूर्ण तौर से पालन करेगा। जे गुरुजी उपदेश ना ले तो कोई बात को नहीं। हमारे समिति के पालन करो, नियम को थे बन सको, चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे किसी बन क्यों ए जगह महेंद्र राम कुमार बलजीत का बेलिया वह चलता पुर्जा भगत भाइयों मन सारा गुंडा मार डालिया आप। और पॉइंट नंबर 12 पर लिखा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यह संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार का कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्म के धार्मिक सद्ग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी
प्रकार की जिम्मेदारियों से भगत भाइयों मुक्त कर रहे हैं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने तो मुक्त करके थारो कोई काम को नहीं थे, सिर्फ अपना नाम देवो करो, प्रवचन करबो करो और सारो षड्यंत्र का तहत में काम करके संत रामपाल जी महाराज ने आ गुंडा जेल पहुंचा दिन दो। वह गुंडा एक लाख भगत भाइयों 51-52 को कौन काम इनमें जितना भी 14 पहला 2014 में जगह पहला भगत आने जगह पुराना भगत है। अब पुराना भगत है भगत भाइयों जितनी भी मतलब आतंक मचाए सारा पुरानिया भगता मचाए हुए भगता क्यों क्या जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें ताकि संगति हे प्रभु सपन में ना दे। बस जान एकदम जान लग रहे ये बात में समझन लग रहे कि आदेश संत रामपाल जी महाराज अपना गुरु जी का कोनी, लेकिन आने कहती है एक साल में 6-7 भंडारा करा है। 6-7 भंडारा करने का मतलब क्या है? रुपया चाहिए, क्या चाहिए? रुपया। क्योंकि जगती मतलब ये कि जितने भगत है दान पाठ 10 अंश जोत पाठ का पीछे देना आज बंद कर दिया भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज टाइम कौन लगा 12 होते। और अगर भगत भाइयों सच्चा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, करुणा में ट्रस्ट, मुंडे धर्मा ट्रस्ट, अगर ऐसा सच्चा है जितना भी कोऑर्डिनेटर सच्चा है, अगर आपकी माँ को दूध पियो है, आपके बाप की असली औलाद है, तो ए भगत भाइयों महेंद्र ने कह दो, बलजीत ने कह दो, विष्णु साहू ने कह दो, श्री हुड्डा ने कह दो, अमित ने कह दो, अंजू मंजू ने कह दो, एक वीडियो बना के डाल दे और एक सार्वजनिक मीटिंग रखो भगत भाइयों, सार्वजनिक मीटिंग एक वीडियो डाल दो। तो हम जितने भी आंदोलनकारी हैं भगत भाइयों आपके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए तो आप भगत भाइयों हमारे को दोखला साबित कर देना, अन्यथा भगत भाइयों आप दोखले हो, दोखले, ठीक है ना। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैंने इनके नाम बताए हैं, वो एक वीडियो बना के डाले और उसमें तारीख डाले और जगह निर्धारित करे, जगह निर्धारित करके वीडियो डालो और हम आएंगे। शशि भूषण दास जी ने 2 बार कहा था डिबेट के लिए, रामचंद्र दास भी डेली बोलता है और मैं भी बोलता हूँ, आप डिबेट करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भगत भाइयों। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और समय को देखते हुए मैं वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। और भगत भाइयों इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। भगत भाइयों हाथ जोड़कर ये एक मैं और दोबारा फिर विनती कर रहा हूँ कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़िए भगत भाइयों, आपका नाम खंड नहीं होगा। अगर आपके शंका है आपका नाम खंड हो जाएगा तो भगत भाइयों महेंद्र भगोड़ा के हजारों आश्रम, फर्जी आश्रम बनाए हुए हैं, तेरे बलात्कारियों वहाँ पर जाकर नाम शुद्ध करवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने बोल साहब देव बंद छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।